I'm Dr. Shampa. I am founder of Cook Safari, and we are developing. We are actually working on a product which is ready to prepare gravy. So this is what our product is. But I 100% agree with you what you just said. The first thing that we face is family hurdles. Like if you have plans in your mind, or maybe you are into something, but you face different family challenges. Like sometimes expectations are very high. Maybe sometimes there is no expectation, but you feel that you need your family and something like that. I had similar experience. I was an academician, and I was a microbiologist. I was working with a university, but I had to quit my job because of some family issues. So at that point, I had no clue what I am going to do now. I thought that I had to sit at home idle. But at that point only, I decided, no, I will not sit idle. I'll try to do something. I'll try to manage the things, and I'll cope up. And definitely that was a very tough time for me when I had to stop. I had to quit my profession, and I had nothing in my hand, and then again to begin with something which I even didn't know what I'm going to start. So here that was real challenge for me, and from there I had to start. Rather, I can say I had to restart. So I had to balance my family. I had to cope up with all those things, and I started my journey again in a very small scenario. Like I started in from my home only. Then what I felt when I started, I felt I actually, my family even objected that you have never seen market, you don't know market, what you will do, how you will cope up with the market, you are a lady, you have never seen market, you will do. So actually I may say, आज तो मैं यही बोलूंगी कि they were correct, क्योंकि इवन आई डेंट नो मार्केट में उतर जाना और उसके बाद फेलियर होके वापस आ जाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है. सो देयर ऑब्जेक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई फील इट वाज राइट. बट वो बात आज मुझे समझ आती है, उस समय नहीं समझ आते थे. उस समय बस यही लगता था कि दे आर ऑब्जेक्टिंग मी, एंड आई विल एक्चुअली होता क्या है, वट आई हैव सीन, हम लोग बड़ा सिंगली फोकस्ड होकर सोचते हैं, बट ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने ये प्रोडक्ट बना लिया और मैं इसको मार्केट में ले जाके सेल कर दूंगी. बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट इजी. प्रोडक्ट को बना लिया और प्रोडक्ट को सेल करने के बीच की जो जर्नी है और बीच के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो समझना, वो जानना इज एक्चुअली वेरी 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 important. And here again what we say कि the society is male dominating society. बहुत सारी जगहों पर आपको रोका जाता है एंड बहुत सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं. दिस इज अगेन ट्रू. बट हियर इज व्हाट आई फील कि ये प्रॉब्लम्स या ये जो जैसे हम कहते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हमें किसी चीज की एक्सपोजर नहीं है, हमें वो चीज पता ही नहीं है. लाइक आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि मुझे ड्राइविंग आती है, बट मैंने सिर्फ ड्राइविंग सीखी है, मुझे गाड़ी चलानी आती है. मैंने कभी और ये सोचने की जरूरत ही नहीं समझी कि कभी मेरी गाड़ी खराब भी हो जा सकती है, कभी मुझे गराज भी जाना पड़ सकता है. मैंने तो ना मैकेनिक्स देखी है, ना कभी गराज देखा है. एंड बस मैं मार्केट में आ गई, मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, और किसी दिन मैं हाईवे पर फंसी एंड आई वेंट टू सम मैकेनिक एंड उसने मुझसे बहुत सारे पैसे ले लिए एंड मैंने फिर अपना क्रीप करना शुरू किया. इट्स मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी एंड दे आर चीटिंग मी एंड ऑल दैट. बट द फैक्ट इज दैट आई एम नॉट एक्सपोज टू दैट थिंग. अगर मुझे गाड़ी चलानी है तो आई शुड अंडरस्टैंड what complications I may face. And this I feel, अगर मुझे पता है कि हाँ अभी मुझे गाड़ी चलानी है, कभी भी रोड पर प्रॉब्लम आ गई तो मुझे टायर चेंज करना खुद आना चाहिए, और अदरवाइज आई शुड नो एटलीस्ट कि उसकी मैकेनिक कितना पैसा लेगा. इफ आई डोंट हैव एनी आइडिया और मैंने उस प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट ही नहीं किया है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सफर. And I can't blame that it's male dominating society. It's my exposure. I am not exposed to those areas. और फिर भी blame that it's male dominating society and हमें नहीं करना आता है.
सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कुछ भी चीज करें, एंड आई फील कि ये सिर्फ लेडीज के साथ नहीं है, जेंट्स के साथ भी है. इफ जेंट्स इज स्टार्टिंग समथिंग और उसे भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, हो सकता है उन्हें भी आइडिया नहीं है किसी चीज का, देन दे हैव टू लर्न इट. सो कहीं ना कहीं वी कैन ओवरकम दिस थिंग. एंड कुछ हद तक अगर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करना आता है, आई फील आई कैन मैनेज दोज एरियाज. नाउ दैट नेक्स्ट थिंग दैट एक्चुअली आई फील कि आप अगर किसी स्टार्टअप को शुरू कर रहे हो, और इफ यू आर स्टार्टिंग सम बिजनेस, सो यू शुड नो व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद. I mean, the startup should be your startup idea should be very clear whether it is required in the market or not. आपने product बना लिया, is it required for the market? Is it a sellable product? It is maybe the solution or the product you have made is very good, but इसकी cost इतनी मतलब इतना expensive है कि you are not able to sell it into the market. So these things, market intelligence and आप the requirement or need of your startup, this should be very clear. A person who is starting a business or who is doing a business, he or she should understand it कि what product I am coming up with, what market I am going to target. Like for my product, if I am talking about my Cook Safari product, in Cook Safari what the product is ready to prepare gravy. Ready to prepare gravy, who will take those gravy? If I talk about my market, if I go to some traditional family where mother or aunt is making a meal, why she will accept my product? So my product, where I can sell my product, I can sell my product to those areas where there are working couples or people who are staying alone, who are really facing kitchen problems, who are really having no time for their cooking. So I should know, I should have that market intelligence. A person should have a market intelligence where she should go and sell the product. So these are the challenges that we face कि हमने प्रोडक्ट तो ले लिया, बना लिया, लेकिन मार्केट में जी सेल ही नहीं कर पा रहे हैं. सेल करने के लिए सही टारगेट मार्केट को पहले जज करो और फिर मार्केट में जाओ. अपने निश को देखो, निश मार्केट ढूंढो एंड कम विद सम यूनिक प्रोडक्ट, देन ओनली यू कैन सेल योर प्रोडक्ट. Then again, ladies, I mean, I have faced this problem like team selection. This is most important thing that I have faced. If you have hired a wrong person, that may be actually lethal for you or your business. So selection of a person or selection of a team is very important. I had to change my complete team overnight actually. They were actually डैमेजिंग माई थिंग्स. तो ये सिलेक्शन आपने अगर एक अच्छी हायरिंग की है, एक सही हायरिंग की है, दैट विल बी एक्चुअली एसेट फॉर यू. और एक रॉन्ग सिलेक्शन उल्टा हो जाता है. सो हाउ यू आर सेलेक्टिंग योर टीम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सिमिलरली सिलेक्शन ऑफ योर co-founders are important if at all you are having. I don't have any co-founder right now, but if someone is having co-founder, that is again important to find your co-founder. Now you have team, you have product. When you reach to the market, you will face a very good lobby of competition is staying there to welcome you. वहां आप जाओ, the day you are reaching, you will be facing कि इस तरह के हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं. अगर आपको लगता है कि आपकी तरह के प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, तो फिर जैसे मुझे फेस करना पड़ रहा है कि मुझे ये समझाना पड़ रही है चीजें कि I am having an unique product and my product is not like the other products, the other ready-made products that is available in the market. What is my product? My product is ready to cook. It's not ready to prepare. मतलब हम सिर्फ ग्रेवी सप्लाई करते हैं और उसमें आपको अपनी फ्रेश चिकन और मे बी पनीर और मे बी वेजिटेबल्स ऐड करके अपनी सब्जी बनानी है. So this is like यहाँ पर आपका न्यूट्रिशन भी है, पूरी तरह से सब कुछ है, and you are eating fresh. But what I am compared with the ready-made foods जो कि already market में है, जिनकी एक साल की shelf life है, जिसको आप हीट करो और ईट करो. So my product is different, but still I am facing this problem to make people understand that what my product is. So
This is what is actually competition, or you may say it's a market acceptance, whatever. And tough competition is always tough, very tough. So we have to stand there, and we should learn to accept no. ना तो सुनना सीखना सीखनी पड़ेगी वो कि आपका प्रोडक्ट खराब है, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, बट स्टिल वहां खड़े रहिए, स्टिल वहां डटे रहिए. इट विल टेक टाइम, बट देयर इज नो शॉर्टकट फॉर इट. इतने दिन में तो मैंने यही सीखा है. आप खड़े रहिए, सारे क्रिटिसाइज को एक्सेप्ट कीजिए, आपको जितनी नो सुनने को मिल रही है सब सुनो, बट स्टिल स्टे देयर. एंड आप अगर वहां खड़े हो, ग्रेजुअली यू विल मेक योर स्पेस. एंड जिसने शुरू में जितनी ज्यादा आपको क्रिटिसाइज की है, बाद में वो उतना ही आपको एक्सेप्ट भी करेगा. बट वो पेशेंस एंड वो जो एक प्रॉब्लम होती है, दैट पेशेंस रियली वी नीड. एंड वहीं पर जाके बहुत सारे लोग अच्छे प्रोडक्ट के बाद भी विड्रॉ कर लेते हैं कि नहीं जी मेरा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है. बिक तो नहीं रहा है, क्रिटिसाइज और मिल रही है सुनने को, अरे बहुत बेकार था, बहुत बेकार है ये, व्हाटएवर. मतलब ऐसी चीजें तो सुनने को एक आदत से डाल लीजिए. देन इतने लंबे समय तक खड़े रहना किसी जगह पर, एंड योर मीटर इज ऑन, यू आर एक्सपेंडिंग, आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, सैलरी दे रहे हो, बट आपकी अर्निंग नहीं है. तो दिस इज अगेन हार्ड. यू हैव टू बी एक्चुअली डीप रूट पॉकेट. आपके पास इतने पैसे होने चाहिए. अब एक लेडी के पास इतने सारे पैसे 3-4 साल तक स्टैंड लेने की, इट्स अगेन अ चैलेंज. इतना पैसा कहाँ से आए? So if you have some family support, so it's okay, you can begin with that. आपको सब पहले फैमिली से पैसे मिल गए, आप उससे आप वहाँ पर सस्टेन कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू एक्सपैंड, और अगर आपको फैमिली सपोर्ट किसी के पास नहीं है, देन हाउ टू सस्टेन देयर. देन इट कम्स के बहुत सारी स्कीम्स हैं. हम बहुत सारे बैंक के पास स्कीम होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं. यू गो टू द बैंक will right away say, sorry ma'am, I don't have anything for you, because bank doesn't know you. बैंक को पता ही नहीं आप हैं कौन. It's something. and अभी तो ये भी मुझे समझ में आने लगी है कि बैंक भी अपनी जगह पर गलत नहीं है. बिकॉज अगर मैं अपने एग्जाम्पल लूँ कि कोई मुझसे आके 10,000 रुपये मांगे और मुझे पता ही नहीं है वो है कौन, तो मैं उसको पैसे क्यों दूंगी? तो बैंक के साथ रिलेशन बनाना इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेजुअली 4 बार, 5 बार, 6, 8 बार में वो आपसे कुछ बोलना शुरू करेगा. यस, दिस इज देयर, बट यू हैव टू बी देयर. आपको बार बार जाना है, बार बार ये करनी है. बट वंस दे आर ओपनिंग, वो आपको बताएंगे कि हाँ ये टर्म्स है. फिर आपके साथ वो शुरू होगा कि जी इतने हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. जैसे स्कीम्स लेने जाओ, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगे. अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए आपको कोलैटरल चाहिए और बड़ी बड़ी चीजें चाहिए. अब कहाँ से करो? तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए व्हाट आई फील, अगर वी हैव सम गुड मेंटोर, तो आपको बहुत जगह पर हेल्प हो जाती है. अगर आपके पास एक अच्छी गाइडेंस है, एक अच्छा मेंटोर है, तो आपको कई बार हेल्प हो जाती है कि आप कहाँ से गारंटर लाओ, कहाँ से बिजनेस केस बनाओ, या कैसे बिजनेस केस बनाओ जो आपके लिए सही है. So these things actually helps. Good mentor, if you are having a good mentor in your business, I feel आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है. And the best example for this is, I'll quote one example. अगर हम महाभारत में जाएं देखें, तो अर्जुन और कर्ण किसके पास ज्यादा अच्छी नॉलेज थी? डेफिनेटली दोनों के पास बराबर थी, या मे बी कर्ण के पास ज्यादा थी, अर्जुन से कम नहीं था. बट कृष्ण वाज विद अर्जुन, and we all know what is the result of Mahabharata. So this is what I say कि अगर हमें एक बिजनेस, पूरी बिजनेस की जर्नी को देखना है और हमें एक अच्छा सा मेंटोर मिल जाए, तो probably we can handle many of the things. जहाँ जहाँ हमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, probably we can handle those things.